तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। समस्त सनातन धर्मावलंबियों, भाइयों, बंधुओं एवं माताओं का सादर स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है, 12 अक्टूबर विजयादशमी का पावन पर्व हम आप सभी मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और इस विजयादशमी ऐसा क्या करें कि हमारे आपके जीवन में आ रही दुख, कष्ट, परेशानियों में हमें विजय प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि ये विजया तिथि है। इस तिथि पर माँ भगवती ने महिषासुर का नाश करके विजय प्राप्त किया। प्रभु श्री राम ने दशानन का मर्दन करके, तरण तारण करके विजय प्राप्त किया और माँ जानकी जी को लेकर प्रभु लौटे। बंधुओं, माताओं, हम आप सभी जानते हैं कि विजयादशमी का पावन पर्व सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस तिथि पर प्रभु श्री राम एवं माँ भगवती की सेवा, पूजा, अर्चना की जाती है। माँ भगवती की सेवा, पूजा, अर्चना करके 9 दिनों तक जिन्होंने उपवास किया है, व्रत किया है, पूजन किया है, उस व्रत को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करके विश्राम उस दिन हम करते हैं। और पूजन करने के पश्चात पारण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। ठीक उसके पश्चात दोपहर में मुहूर्त ध्यान से आप सुने, दोपहर में ठीक अमृत काल 2:05 से लेकर 4:15 तक अमृत काल है। इस तिथि में प्रभु श्री राम का आप पूजन करें, प्रभु श्री राम का पंचोपचार पूजन करें। प्रभु श्री राम का विग्रह हो तो अति सुंदर है, ना हो तो एक चित्र, फोटो चित्र लेकर, फोटो पट लेकर के उसमें आप माँ भगवती जगत जननी पारंबा भवानी का स्मरण करते हुए श्री राम जी का अर्चन करें। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जी ने इस शारदीय नवरात्र का 9 दिन का अनुष्ठान करके, व्रत करके, पूजन करके ही दशानन पर विजय प्राप्त करी थी। इसलिए बंधुओं, पहले माँ भगवती का अर्चन करें, उसके पश्चात दोपहर अमृत काल जो मैंने आपको बताया है, उस तिथि में प्रभु श्री राम का पंचोपचार पूजन करें, गंगा जल से स्नान कराएं, कुमकुम, चंदन इत्यादि अर्पित करके, अक्षत छोड़ करके, पुष्प अर्पित करके, पुष्पमाला अर्पित करके, तत्पश्चात धूप दीप दिखाकर नैवेद्य, सुंदर 10 प्रकार के नैवेद्य आप घर में अपने बनाएं, अन्यथा लेकर आएं और नैवेद्य करके सुंदर प्रभु श्री राम की आरती करें। बंधुओं, माताओं, तत्पश्चात प्रभु श्री राम के पूजन के पश्चात हम नया झाड़ू लेकर नए झाड़ू की पूजन करें। नए झाड़ू के पूजन करने के पश्चात उस झाड़ू को किसी मंदिर में दान करें। इससे हमारे जीवन के जितने अधर्म हैं, पाप हैं, दोष हैं, कष्ट हैं, इनका समन होता है, इससे निवारण होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। विजयादशमी की तिथि को शमी पेड़ का पूजन अवश्य करें। शमी वृक्ष का, शमी अपने घर में हो तो ठीक है, अन्यथा नहीं हो तो ढूंढ कर अवश्य विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष के पूजन से बहुत लाभ प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम के फोटो चित्र या विग्रह के सन्मुख अपने समस्त व्यापारी जितने बंधु हैं, व्यापारी भाई बंधु जितने लोग हैं, ये सभी अपने बही खाते को भगवान के सन्मुख रखें। बही खाते को, नए बही खाते को, पुराने बही खाते को ला करके एक भगवान के चरणों में रखकर उसका कुमकुम चंदन अर्चन से पूजन करें, जिससे उनका व्यापार वृद्धि होगा। व्यापारियों के, भाइयों एवं बंधुओं के लिए ये उपाय मैंने आपको बताया। और जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, इनको भी अपने जीवन में विजय प्राप्त होगी। ये भी अपने समस्त ग्रंथों को, पुस्तकों को भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में रखकर उसका अर्चन करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। इस प्रकार विजयादशमी की पावन तिथि को आप सभी भगवान श्री राम की पूजन करने के पश्चात अंत में बड़ा ही सरल पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जो राम जी की स्तुति जो बताई है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस स्तुति का पाठ करें। इस स्तुति के पाठ के साथ प्रभु श्री राम की आरती उतारें और संध्याकालीन विजयादशमी पर्व मनाने के पश्चात अपने घर की माताओं को सोन पत्र अवश्य दान करें, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम ने
सोनपत्र का ही दान किया था और उसके दान की महिमा विजयादशमी की तिथि को बहुत मानी जाती है, बहुत अधिक उसका लाभ होता है। इसलिए सोनपत्र अवश्य ढूंढकर विजयादशमी पर्व मनाने के पश्चात अपनी माताओं को दान करें और उस दान से आपका पुण्य होगा, आपका लाभ होगा, आपका मंगल होगा। इस बात का ध्यान रखें। पूजन में क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आपको सब बताया है। ध्यानपूर्वक, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक इस पूजन को संपन्न करें। आपका मंगल हो। विजयादशमी का पर्व आप सबके लिए आपके जीवन में विजय प्रदान करें। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो, रोग हो, आप उसमें सब में विजय प्राप्त कर सकते हैं। झाड़ू का दान अवश्य करें। इससे विजयादशमी की तिथि को झाड़ू का दान प्रमुख माना गया है, इसलिए इसका ध्यान रखें। और फिर हम आप मिलेंगे इसी प्रकार समस्त त्योहारों के, व्रत के, पूजन के चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए आप सबको सादर जय सिया राम। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के राघव जो